बाबर आजम इज़ योर न्यू टेस्ट कैप्टन। वेस्ट इंडीज़ के अंदर 2 टेस्ट मैच सीरीज़ है, फिर इंग्लैंड के अंदर 3 टेस्ट मैच सीरीज़ है। तो उसकी एक तो आपसे टीम हमने शेयर करनी है, और दूसरा कप्तान के ऊपर भी एक डिसीजन हुआ है। इसके ऊपर तमाम सेलेक्टर्स ने बैठ के मीटिंग्स की, मल्टीपल कैप्टन का डिसाइड किया, न्यू कैप्टन। और जो टीम है, पहले मैं आपको टीम बता देता हूँ। कैप्टन का डिसाइड किया, न्यू कैप्टन। और जो टीम है, पहले मैं आपको टीम बता देता हूँ। कप्तान पहले बता दूँ? ओके जी। बाबर आजम इज़ योर न्यू टेस्ट कैप्टन। द टीम इज़ बाबर आजम, आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल। ओके, बाबर आजम, आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अजान अवैस, इमामुल हक, खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद अवैस ज़फ़र, मोहम्मद गाजी गौरी, साजिद खान, सलमान अली आगा, शान मसूद, उबैद शाह। ये 16 रुकनी टीम है जो वेस्ट इंडीज़ जाएगी। साउथ शकील के ऊपर अभी थोड़ी उसकी फ़िटनेस की क्लियरेंस मज़ीद अभी उसमें टाइम लगेगा। सो वी आर होपिंग कि वो यहाँ पे अपनी फ़िटनेस और अपनी फॉर्म, मिसबा ने उसके साथ, असद ने बहुत काम किया इधर, बट द सेलेक्टर्स फील कि उसको अभी थोड़ा और टाइम चाहिए अपनी फ़िटनेस के हवाले से और अपनी जो फॉर्म है उसके हवाले से भी। एंड वी आर कॉन्फिडेंट कि जब 7 अगस्त को टीम इंग्लैंड जाएगी तो वो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आपके जो क्वेश्चन हो सो यू कैन आस्क अक्रॉस। जी आके साहब, कप्तान चेंज कर दिया आपने। जितना मतलब मुश्किल वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट पर ये गुज़िश्ता 1 साल 1.5 साल में आया है, सिलेक्शन कमेटी वहीं की वहीं है। होना तो ये चाहिए था ना कि सिलेक्शन कमेटी में भी कुछ लोग रिज़ाइन देते। अगर आपने शान मसूद को चेंज किया है, बाबर को लेके आए हैं, तो क्या आप नहीं समझ सकते कि सिलेक्शन कमेटी भी उतनी ज़िम्मेदार है टीम की नाक़िस परफॉर्मेंस पर? देखिए, अभी अगर आप सिलेक्शन कमेटी को देखें तो मिसबाह हक को अभी 6 महीने भी नहीं हुए इंक्लूजन ऑफ मिसबाह हक के ने। सरफराज भी अभी लेस देन 6 मंथ्स हुए हैं सिलेक्शन कमेटी में आए हैं। असद हैं और मैं हूँ जो पिछले तकरीबन 1.5 साल से हम सेलेक्टर्स हैं। और मैंने पिछले दिन भी एक बात की थी कि आपका जो पैरामीटर्स हैं कि जी पिछले 1.5 साल में वर्स्ट परफॉर्मेंस आई है, तो ज़रा प्लीज़ आप सारे रिसर्च करें, नंबर्स मिलाएं एक एक चीज़ की। इंग्लैंड के टेस्ट मैच से हमने शुरू किया था मुल्तान में, वहाँ से अब तक आप रिसर्च करें T20 परफॉर्मेंस, वनडे परफॉर्मेंस और टेस्ट मैचेस। इस दौरान जो हम कह रहे हैं ना कि जी वर्स्ट परफॉर्मेंस आ गई है, ज़रा वो भी उसको देखें और फिर उसके ऊपर अब जब भी चाहेंगे मैं आपके साथ बैठ के उसके ऊपर बात करने को रेडी हूँ। जी अकबर भाई, अस्सलाम वालेकुम। सैयद ज़फ़र अब्बास। अकबर भाई, हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर्स बने हैं, तो क्या लगता है हाई परफॉर्मेंस शो करेगी या प्लेयर्स को उससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है इन ट्रेनिंग सेंटर्स में? इसके बारे में कुछ प्लीज़ थोड़ा सा बताइएगा कि टीम की परफॉर्मेंस में कितना बड़ा फ़र्क आने वाला है। देखिए, उसमें फ़र्क जो हम क्रिकेटर समझते हैं उस हवाले से ये है कि डेफिनेटली इस टीम को बेहतर परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि पिछले तकरीबन 1 महीने से
टीम यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रही है। जिस तरह की पिचेस रिक्वायर्ड है, घास वाली, थोड़ा बाउंस, उस तरह की हमने इनको प्रैक्टिस भी कराई है, फिटनेस भी बेहतर हुई है। जब ये बांग्लादेश गए हैं तो आजकल की क्रिकेट में एट टाइम्स ना आपको टाइम नहीं होता। PSL हुआ, उसके बाद फॉरेन टूर था। ये टीम की प्रिपरेशन बहुत बेहतर है। आपको ट्रेनिंग अगर करनी है, किसी टीम के लिए कैंप्स लगाने हैं, तो मैं समझता हूँ कि हाई परफॉर्मेंस जो अभी रिवाइव हुए हैं, इसके अलावा तो कोई आपका सर्वाइवल है नहीं। तो ऑफ सीज़न में आप पूरी दुनिया में देखते हैं आपके हाई परफॉर्मेंसेस में ट्रेनिंग्स होती हैं, और हम सारे बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि ये टीम जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगी। आखिर ये कप्तानी का जब फैसला हुआ, बाबर आजम की तरफ हम दोबारा गए हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के दौरान जब चल रही है, जिसके 4 टेस्ट मैचेस हुए हैं, 9 बाकी हैं, इसके बीच में बहुत ज़रूरी था कि हम फिर रिवर्स गेयर ला के पीछे जाते और नए कप्तान को चैम्पियनशिप के दौरान भी लाते। क्या सर्कमस्टांसेस रहे कि हमें फैसला करना पड़ा तमाम सेलेक्टर्स को, क्रिकेट बोर्ड को, कि दोबारा हम बाबर आजम की तरफ देख रहे हैं? देखिए, आजकल जो क्रिकेट है वो आपको पता 3 फॉर्मेट्स हैं, उसमें आप देखते हैं कि किस फॉर्मेट में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो उस तरह से नहीं आ रही। इतने क्लोज मैचेस भी हमने देखे। सेंचुरियन का टेस्ट मैच, जो 2-3 मसले थे वो एड्रेस नहीं हो रहे थे, क्योंकि अगर आप टेस्ट मैचेस को देखेंगे, जिस तरह से सेंचुरियन का टेस्ट मैच था, आखिरी 2 बैट्समैन जो है वो अराउंड 60-70 रन्स टेल एंडर कर गए, हाथ में आया हुआ मैच वो निकला। फिर वेस्ट इंडीज़ का जो टेस्ट मैच यहाँ पे हुए, उसमें भी सेकंड टेस्ट मैच एक टीम 80 में आउट हुई। उस तरह से, जिस तरह से एक कैप्टन को मैच को फिनिश करना, यही एक टास्क है। साउथ अफ्रीका के यहाँ टेस्ट मैच है, उसमें अगर आप देखें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ ऐसी टीमें होती हैं जो सेलेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे जो ज़रूरी चीज़ मैं समझता हूँ कि टीम का ओवर रेट मेंटेन रखना, DRS के डिसीजंस लेना, टॉस जीत के फैसला करना। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो टेन्योर शान का गुजरा है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो अगर आप देखें तो अच्छी रही है। बट एज कैप्टन जो एक डिज़ायर रिज़ल्ट्स हैं वो उस तरह से नहीं आ रहे, तो वी वांटेड टू लुक फॉर ए कैप्टन के जो आके इस टीम को मज़ीद बेहतर तरीके से लीड करे। आकिब भाई ये बताइएगा, दुनिया भर में हमने देखा है कि बोर्ड या मैनेजमेंट जो है वो अपने खिलाड़ियों को कंडीशंस के हिसाब से खिलाती हैं। शहीन शाह अफरीदी की बात करता हूँ, बांग्लादेश में डेड पिचेस में उसको खिला दिया जाता है, वेस्ट इंडीज़ में और इंग्लैंड में जहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ सकती है उधर उसको नहीं खिलाया जा रहा है। इसकी वजह बता दें। और मिसबा भाई से सवाल है, मिसबा भाई आपका शुमार जो है ग्रेट कैप्टन्स में होता है, लेकिन हमने देखा है कि 2023 से लेके अब तक 5 से 6 कप्तान जो हैं उन्हीं के दरमियान म्यूजिकल चेयर चल रही है। तो इतने कप्तानी जो चेंजेस होती है वो टीम को कहाँ पे लेके जाती है? पहले आपका जवाब दे दो। आपने अभी कहा कि जो पाकिस्तानी टीम गई बांग्लादेश के अगेंस्ट डेड और फ्लैट पिचेस में खेली। मेरा ख्याल आपने वो मैचेस नहीं देखे। इतना घास था और 4-4 सीमर खेल रहे थे, और वो उतनी ही इससे कम ग्रास वाली पिचेस आपको इंग्लैंड में मिलेंगी। और इसलिए जो भी हमें लगता है कि जो एक आपने देखा कि बांग्लादेश में जो स्पेशली जो फास्ट बॉलर्स की जो पेस को लेके हम बहुत कंसर्न हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आपके 4 के 4 सीमर जो है वो सेकंड थर्ड डे जो है 126 पे आ जाए। तो इसीलिए हमने थोड़े नए लड़कों को भी डाला है, उबैद को लेके आए हैं, इसलिए लेके आए कि आपकी जो पेस बैटरी है उसमें यहाँ पे और एविडेंस के ऊपर लेकर आए। ये ख्वाहिश भी नहीं लेके आए। रोज़ वो स्पीड गन्स यूज़ होती थी, किसकी पेस क्या आ रही है, कौन कितनी कंसिस्टेंटली तेज़ बॉलिंग कर रहा है। वी हैव नो प्रॉब्लम विद एनी इंडिविजुअल, बट
جو سرکمسٹانسز ہیں, جو ریکوائرمنٹ ہے, اس کے حساب سے ہم ٹیم بناتے ہیں. مصباح جی السلام علیکم. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. کرکٹ میں کنسسٹنسی یا زندگی میں کسی بھی چیز میں کنسسٹنسی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور کنسسٹنٹ رہنے سے ہی رزلٹ آتے ہیں. جہاں تک کپتانی کی بات ہے, کسی کی سلیکشن کی بات ہے, کنسسٹنٹ ڈیسیجنز ضروری ہیں, لیکن اس کے لیے کنسسٹنٹ پرفارمنس بھی ضروری ہے. تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کو اگر موقع جتنے مل رہے ہیں اس میں آپ کی ایز اے پلیئر اور ایز اے کپتان کیا پرفارمنس ہے, کیونکہ جب آپ ایک سرٹن ٹائم تک وہ پرفارمنس نہیں دے پائیں گے تو کوئی بھی بندہ پھر وہ سسٹین نہیں کر پاتا. انفارچونیٹلی ابھی پاکستان میں جو سینیریو بنا ہوا ہے اس طریقے سے ٹیم کی پرفارمنسز نہیں ہیں, اور جب آپ کپتان بھی ہوتے ہیں تو آپ کو پھر اس چیز کی رسپانسبلٹی لینی ہے, جس کی وجہ سے یہ چینجز آ رہی ہیں. تو ہوپ فلی کہ بابر آیا ہے, خود بھی پرفارم کرے اور ٹیم کی پرفارمنس بھی گیون ٹائم پہ تھوڑی سی بہتر ہو. دونوں چیزوں کی رسپانسبلٹی ہے. یہ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کا بورڈ یا سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ بار بار چینجز کرنا چاہتی ہے, بٹ سم ٹائمز پرفارمنسز آپ کو مجبور کر دیتی ہیں کہ آپ یہ چینجز کریں. عاقب بھائی, شاہین افریدی کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا. ان کو ڈراپ کیا گیا ہے اگلی 2 ٹیسٹ سیریز کے لیے, تو آپ کیا از اٹ دی اینڈ آف روڈ فار ٹیسٹ کرکٹ شاہین کے لیے, یا کوئی بیہائنڈ دا سینس پلان ہے شاہین کے لیے کہ ان کو کس طرح ٹیسٹ کرکٹ میں واپس لایا جا سکتا ہے؟